दोस्तों, हम लोग फिल्में देखते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। हमारे मनोरंजन के कई साधन हैं जिनमें एक कॉमन चीज़ होती है कि हर जगह हमें कहानी मिलती है। कहानी जो हमें बांधे रखती है, कहानी जो हमारी उत्सुकता जगाती है, कहानी जिसको पढ़ने में हम रोमांच का अनुभव करते हैं, हमारा मन लगता है जैसे लेखक उसके पात्रों के माध्यम से हमारे पास बैठकर बातें कर रहा है। मैं आज दरअसल कहानी की नहीं, कहानी की बात करना चाहता हूँ। उन दिनों की बात है जब मैं हैदराबाद से लौट कर आया था और मैंने एक कहानी लिखी थी, बाहर वाली कब्रें। उसे पढ़कर किसी पाठक ने पत्र लिखा था कि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने इस इलाके का पूरा इतिहास पढ़ा है, यहाँ के ऐतिहासिक राजाओं महाराजाओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में आपने जैसी कहानी लिखी है वैसी कहानी किसी भी राजा के साथ नहीं हुई है, कोई इस तरह का राजा नहीं हुआ है। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि यार इसने तो तुम्हारी कहानी की बुराई कर दी। मैंने हंसते हुए कहा नहीं, इसने बड़ाई की है। तो चलिए पहले सुनते हैं। तो कहानी के पीछे की कहानी ये है कि वो मेरी कहानी को पढ़कर जो एक किसी ऐतिहासिक राजा उसके किले उस पर आधारित थी, उसमें वो अपने इतिहास के सत्य को तलाशने लगा, इतिहास की किताबों को तलाशने लगा और उसका ध्यान इस बात पर गया कि जरा देखता हूँ ऐसा कोई राजा हुआ है। और उसकी अब तक पढ़ी यथार्थ की जो इतिहास की समझ थी उसके अनुसार उसे ऐसा कोई राजा नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है उसने वो बात कही। मैं ये समझता हूँ कि कहानियाँ जो लिखी जाती हैं यदि वो आपको सच से भी ज़्यादा सच्ची लगने लगे, इतनी सच्ची लगने लगे कि उस ऐतिहासिक कहानी में आप सचमुच के इतिहास को ढूंढने लग जाएं, तो ये तो कहानी की सफलता हुई ना। आप क्या कहते हैं मित्रों? यदि आप सहमत हैं तो हम बात करेंगे। अगली बार उस कहानी को पढ़कर सुनाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।